जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक। आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर आ, ये पावन महाशिवपुराण की यात्रा में आगे हम चलते हैं। और आज जैसा आप सब जानते हैं हम लोग रुद्र संहिता के तृतीय खंड में हैं, पार्वती खंड। और अब ऑलमोस्ट केवल 2 ही चैप्टर बचे हैं जो एक मैं आज पढ़ूंगी। वो है 54 54 अध्याय, और कल 55 जो लास्ट वाला होगा। तो ये जो आज पढ़ूंगी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड इट अप्लाइज टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। अभी जैसे आपने देखा है कि पार्वती जी का विवाह हो गया है महादेव के साथ, और उनकी तपस्या पूर्ण हो गई है। जो इतनी उग्र तपस्या उन्होंने कितने वर्षों तक करी, कितनी उन्होंने परीक्षाएं दी। और देखिए, इट्स जस्ट लाइक ईश्वर अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसी प्रकार से कितनी उनकी परीक्षाएं हुई। और हम सबको जरा से भी कुछ परीक्षाएं आती हैं, कुछ संकट, और वो भी हमारे अपने ही कर्मों द्वारा जब वो आगे आते हैं तो कितना हम एक तरह से कमजोर पड़ जाते हैं और बैठ जाते हैं। पर ये पार्वती माँ से सीखना चाहिए हम सबको कि ये किस प्रकार से हमें अपनी लगन में, अगर ईश्वर को पाना है, अगर गुरु जी का सानिध्य पाना है, तो किस प्रकार से हमें अपनी शक्ति को रोज जागृत करना होगा। वो कैसे जागृत होगी? केवल ध्यान में बैठ करके, जैसे पार्वती माँ केवल चुपचाप आंखें मूंद करके ध्यान में बैठी रहती थी, तब उनको महादेव की प्राप्ति हुई। तो अगर हम इतना तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो 10 मिनट भी सीधे नहीं बैठ पाते हैं। तो कलयुग में जो भी आप सोचते हैं आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये हर एक की जर्नी अलग है। निकल गया। हर एक की के तरीके अलग हैं गुरु जी से जुड़ने के लिए। तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर गुरु जी ने जो कहा था वही मैं बताऊंगी। कि गुरु जी ने कहा था, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन, मेरे से ध्यान में बात किया करो, मैं सब सुनता हूँ। और वो कहते थे किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको संकट आए, कोई चैलेंजेस हो, आप किसी को कुछ कहोगे वो आप आग की तरह फैलती है, चाहे कोई भी आपका मित्र हो। आजकल कलयुग में बहुत कम गिने चुने लोग होंगे जिस पर आप भरपूर विश्वास कर सकते हो, नहीं तो ज्यादातर तो लोग हंसी उड़ाने के लिए ही आपसे बातें पूछते हैं, और फिर उसके बारे में चीजें जैसे बढ़ती हैं। आप सबने देखा ये कलयुग में किस प्रकार से सब हो रहा है। तो गुरुजी ने इसीलिए पहले से ही बता दिया कि मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ और मेरे से बातें किया करो, और मैं ही हूँ जो सब कुछ तुम्हारा ठीक कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत ही आवश्यक है ये इस पॉइंट को। और पार्वती जी को जिस तरह से उनकी परीक्षाएं हुई हैं, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट ब्याह तक हो रहा है, बारात तक उनकी आ गई है, और तो भी परीक्षा हो रही है, तो भी उनकी माता हट कर लेती है कि मैं बिल्कुल तुम्हें मार डालूंगी, या तुम्हें मार के मैं खुद मर जाऊंगी, और मैं अब तुम्हें इनके साथ मैं तुम्हारा विवाह नहीं कर सकती। क्योंकि उन्होंने महादेव ने किस प्रकार से अपना रूप ही बदल लिया था। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो कितनी चीजें हुई हैं, और कितनी बार उनको परीक्षा देनी पड़ी हैं, और तब ईश्वर मिले उनको, उनका सायुज मिला, उनका साथ मिला। वो उनके साथ अब उनकी विदाई होने वाली है। और अब देखते हैं आज हमको उनके इस पाठ के द्वारा क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं, और क्या क्या चीजें हमें
बेसिकली वी गो बैक टू आवर बेसिक्स। बेसिक्स के मतलब घर में शांति लाने के लिए, या घर को, जैसे गुरु जी कहते थे कि पति पत्नी की सेवा करे और पत्नी पति की। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो विदाई में हमारे सनातन धर्म में, जब एक कन्या की का विवाह होता है, वो जाती है अपने घर, तो बड़े बुजुर्ग लेडीज ऑफ द हाउस उनके साथ बैठ करके उनको बताती हैं कि अभी तक तुम बेटी थी, अब तुम बहू होगी, उस घर को चलाओगी, तो किस प्रकार तुम्हारे जो कर्तव्य हैं, किस प्रकार से तुम्हें अपने को वहां पर ढालना होगा। तो ये चीजें अभी तक देखिए, कुछ चीजें हैं जो वैल्यूज जो है ना, वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती हैं। जो मोरालिटी है ना, वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती है। आउटडेटेड हो सकते हैं आपका रहना सहना, आपके कपड़े, या जो भी हो आप समझ लीजिए, जो छोटी छोटी चीजें हैं। पर जो हमारा मेन जो एक स्तंभ है हमारे धर्म का, जिस पर ये पूरा परिवार टिका रहता है, वो सब चीजें जो है, जैसे सत्य बोलना, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होती हैं। गुरु जी तो स्वयं कहते थे चंगा बंदा बनो। तो गुरु जी ये नहीं कहते थे चालाक बंदा बनो, किस तरह से अपना काम निकालना है। आजकल तो लोग सिखाते हैं कि चालाकी सीखो। चालाकी तो हम इस जगत में आके अपने आप ही धीरे धीरे अपने आप ही सीख जाते हैं, उसको सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिखाना है तो कर्तव्य सिखाना है, सिखाना है, सत्य बोलना सिखाना है। अगर सिखाना है तो अपना धर्म, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं, क्योंकि हम इस जगत में, स्पेशली जो आजकल है, किसी को हम कह रहे थे कि सत्य बोलना चाहिए, तो वो कहने लगे कि अरे आजकल तो कोई सच नहीं बोलता है, सभी झूठ बोलते हैं। ये बात नहीं है। मैंने उनको समझाई, ये बात नहीं है। यू नो ऐसी बात नहीं है कि सब लोग झूठी बोलते हैं, सत्य पर ही तो ये सृष्टि टिकी हुई है। कितने अच्छे लोग हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें समझनी चाहिए, और अपने को किस प्रकार से उसमें ढालना होगा, और गुरु जी के पथ पर चलिए। झूठ कुछ दिन का चमक दमक रहती है, उसके बाद तो सच्चाई ही है जो हमेशा इस धरती पर टिकी रहती है। तो आज देखते हैं ये जो 54 है, मतलब दिस इज चैप्टर 54। और इसमें जो है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये सिखाती हैं। ये इसका शीर्षक है मैना की इच्छा के अनुसार। मतलब मैना उनकी माता थी, पार्वती जी की। तो उनकी इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी, मतलब जो बुजुर्ग, जो एक्सपीरियंस ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पति धर्म का उपदेश देना, कि अब वो विवाह हो गया है, अब वो महादेव के साथ अब वो कैलाश जाने वाली हैं, और किस प्रकार प्रकार से उनको सारे उपदेश दिए जा रहे हैं धर्म के। तो आगे देखते हैं। और कई आजकल ये भी जो आजकल की जनरेशन की के स्पेशली जो गर्ल्स हैं, वो अक्सर पूछेंगी कि ये तो हमारे लिए है, पर बॉयज के लिए क्या है। जब उनकी शादियां होती हैं, उनको भी बताना चाहिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि जब वो विवाह होता है ना, तो पंडित जी वो शपथ दिलवाते हैं ना, और वो जब फेरे होते हैं तो साथ वो फेरे होते हैं, तो साथ वो वचन भी होते हैं ना। तो वही उपदेश है उनके लिए, वो दोनों के लिए है। पर चाहे आप कहीं भी रहें, किसी भी कंट्री में हो, चाहे आप वेस्टर्न कंट्रीज में हो, चाहे आप ईस्टर्न सिविलाइजेशन में, चाहे आप इंडिया में हो या उस साइड में हो, हर जगह इस पृथ्वी पर
एक औरत को स्ट्रांग बताया गया है, वो शक्ति है जैसे, क्योंकि आपको घर चलाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। सो द जैसे स्तंभ कहते हैं ना एक परिवार का, वो एक स्त्री होती है जो सबके को नरमी से बात करके, सबकी बातें सुन करके, और किस प्रकार से अपने विवेक से, अपने व्यवहार से सबका मन जीत लेती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये चीजें जो हैं, आई अंडरस्टैंड कि आजकल टाइम बदल गया है, दिस इज नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट हैज टू बी आल्सो अप्लाइड बोथ साइड्स। और गुरुजी स्वयं कहते थे, पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की, दोनों ही एक दूसरे के साथ मिल करके अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और घर को अच्छी तरह चलाएं। दिस इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर मैरिज। तो ये बहुत आवश्यक है। तो गुरुजी को मालूम था ना कि आगे चल करके लड़कियां भी कहेंगी कि वाई मी ऑल द टाइम, सब चीज के लिए तुम ये करो, तुम वो करो, वी बोथ शुड वर्क टुगेदर। आजकल लड़कियां भी बाहर घर के काम करती हैं, वो भी थकी हारी आती हैं, उन पर सारा बोझ नहीं होना चाहिए। पहले की बात दूसरी थी, औरतें काम नहीं करती थी, और मे बी वन डे अब टाइम्स माइट चेंज एंड women would like to stay home and take care of the children, क्योंकि no matter what it makes a big difference। तो आइए देखते हैं क्या आज गुरुजी हम सबको सिखाएंगे। और with an open mind we should listen at least to all of these and try to understand the importance of a woman in a household. Woman, I would say, is always stronger and above. If they make up their mind, they can go through anything and still keep their family together. तो ये आगे पढ़ते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। गणेश जी, आज जो भी विघ्न आए हमारे मन में, सुनने में, हमें समझने में, या जो भी बाधाएं आए इस यात्रा के अंतर्गत, जो पाठ के समय, उसको सब आप हल लीजिएगा। और हमारा विवेक, हमारे जो मस्तिष्क में जो तेज है, वो सब आप ही दे सकते हैं। जय गुरु जी। आइए यही कहते हुए पाठ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर, यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। विषाद, अगर आप नहीं जानते हैं, विषाद मीन सौरों में। जब वो लड़की की विदाई होती है तो पिता का क्या हाल होता है, वो भी दे डोंट शो, बट दे आर वेरी वेरी सैड, क्योंकि उनकी पुत्री जिसको उन्होंने बचपन से पाला पोसा, अब उसके साथ विरह, मतलब अब वो चली जाएगी। तो ही इज वेरी सैड। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। वो अब श्रृंगार उनका हो रहा है, क्योंकि अब वो विदाई का समय हो गया। अब वो महादेव के साथ कैलाश जाएंगी।
तत्पश्चात मेना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रता की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। श्रोता मतलब हम सबको भी ये सुख की प्राप्ति मिलेगी केवल सुनने ही मात्र से। ध्यान से सुनिएगा तब, ये नहीं कि हम स्क्रॉल भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। कुछ पल जो गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग देने के लिए बैठाते हैं गुरुजी, तो वो ब्लेसिंग हमें मिलती ही मिलती है, और उसके साथ साथ इतनी सुंदर शिक्षाएं भी मिलती हैं। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं, वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। कितना बड़ा उसको ये मिला है कि वो कल्याणमयी गति को पाती है। और ये संस्कृत में 2 लाइन है जो यहाँ लिखे हैं, एब्स्ट्रिक बना हुआ है, जो मुझे पढ़ना है। धन्य पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोधनाशिनी, सेवते या पतिं प्रेमणा परमेश्वरी वच्छवे, यह भक्ति अखिलनन् भोगानन्ते पत्या शिवां गति। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शतरूपा, अनुसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने व्रत के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा विष्णु शिव एवं मुनीश्वरों की भी मान्य हो गई हैं। मतलब ये जो स्त्रियों के नाम अभी मैंने लिए हैं, ये बहुत ही स्त्रियां साध्वी कही गई हैं, क्योंकि ये पतिव्रत से बढ़ करके कोई भी शक्ति नहीं है। तो कहते हैं उसके बल, इतना बल रहता है कि उसमें सब लोगों की पूजनीय और ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी की मान्य हो जाती हैं। मतलब यू गेट रिस्पेक्ट। और सही देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो लेडीज अपने को इतनी ग्रेसफुली कैरी करती हैं, no matter where they go, if you're graceful and if you're together with your husband or if you walk through it, everybody respects you. So it is very important, हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा उनको एक कदम आगे, एक कदम उनके, अगर साथ साथ नहीं, अगर एक कदम पीछे नहीं तो साथ साथ भी चल सकते हैं। पीछे चलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। तो आदर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ईगो कितना बड़ा है। कई कई औरतों का हमने देखा है कि जरा सी बात में इतना ईगो हो जाता है। तो ये घर कैसे चलेगा? कैसे आप इस घर को एक साथ रखेंगी? चाहे वो बच्चे हों, चाहे आपके घर में जब लड़के लड़कियां बड़े होते हैं तो माँ को ही, अपने फादर को ही देख करके वो सब सीखते हैं। घर एक सबसे पहला स्कूल होता है। तो यही यहाँ पर हमें इस अध्याय से हमें आज यही सब शिक्षा उनके साथ मिल रही हैं। Without judging anything, we should just try to listen and imbibe what suits you. कई लोग कहेंगे आई डोंट थिंक सो दिस इज राइट। कई लोग जो सोचते हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए, यस, फ्यू थिंग्स कैन शुड नॉट नेवर बी टॉलरेटेड। आपका स्वाभिमान, आपकी जो रिस्पेक्ट, दैट शुड बी अबव लव। आई वुड से आपको
जो आपकी इज्जत करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसको कभी नहीं खोना चाहिए एक स्त्री को. And that also says a lot about the husband. A husband should always respect, especially when you're in a public. कोई भी ऊंची नीची बात हो, आप आपस में घर में ही सुलह कर लीजिए, पर पब्लिक में कभी भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट. सो यहाँ पर यही सब चीज़ें आज सिखाई जाएंगी. तो बहुत ही आवश्यक है कि विथ एन ओपन माइंड वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब ये आगे यहाँ पर लिखा है कि इसीलिए तुम्हें अपने पति, मतलब वो बता कह रही हैं पार्वती माँ से, इसीलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए. वे दीन दयालु, सबके सेवनी और सत्पुरुषों के आश्रय हैं. श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रता धर्म को महान बताया गया है. इसको जैसा शेष बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है. पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करें. शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहनी चाहिए. शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति को के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए. वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे. ये बहुत ही आवश्यक है. वह छल कपट, ये कैरेक्टर पर आ जाता है ना, और चीजें तो हम उसको समझ सकते हैं, पर छल कपट शुड नेवर बी देयर इन अ रिलेशनशिप. वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे. शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से विभूषित न हो ले, तब तक वह अपने पति को पति की दृष्टि के सन्मुख न लाए. मतलब you should be always, I mean, इट्स नॉट अबाउट अपना मेकअप करके बेस्ट ऑफ बेस्ट पहन के आप पूरा हीरे जवाहरात पहन के खड़े रहिए रोज रोज. एक्चुअली व्हाट इज आभूषण, स्त्री के आभूषण क्या होते हैं? काइंडनेस, दया, always ready to 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 make the best of everything in your house with a smiley face. These are the आभूषण. मैं कहूँगी ये आपके ज्वेलरी से भी ज्यादा आपको सुंदर बनाते हैं. चाहे आपको मेकअप भी ना करिए, चाहे अच्छे कपड़े भी ना पहनिए, साफ सुथरे कपड़े भी पहन लीजिए बस, और चेहरे को मुस्कुराहट होनी चाहिए. ये नहीं ऑल द टाइम फ्राउनिंग एंड यू नो गुस्से में. उससे आप चाहे कुछ भी पहन लीजिए, आप अच्छे नहीं लगेंगे. तो ये बहुत ही basically you should understand what you can relate to. I can relate to this more, and also I can relate to छल कपट छोड़कर. These are few things that I can relate, very important things for a woman of the house. यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए. पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले. पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे. मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी, मम्मी क्या कहती थी कि पति पत्नी, अब तुम्हारी शादी हो गई तो only one person at a time should be upset. You cannot be upset. Both of you cannot be upset at the same time. And there's always a time where you can sit down carefully and sort it out. So that applies to everybody. पति के कटुवचन कहने पर भी वो बदले में कड़ी बात ना कहे. पति के बुलाने पर वो घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाओ, हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछेगी, नाथ किसने ये दासी को बुलाया है? अब ये आजकल ये लड़कियां बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगी ये दासी शब्द, बिकॉज
इन अ मैरिज, जैसे गुरुजी ने कहा, पति पत्नी की सेवा करे और पत्नी पति की, इक्वल. आज का टाइम हैव चेंज, सो वी नीड टू आल्सो चेंज फ्यू थिंग्स. ये उस समय की बात है. एंड बेसिकली यहाँ पर तो ईश्वर और एक उसके डिवोटी की बात है कि किस प्रकार हमें, अब गुरु जी के हम दासी हो सकते हैं, पर अगर किसी और के लिए कहिए वो आप उनकी दासी हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप दासी किसके होते हैं? ईश्वर के, परमेश्वर के, अपने गुरु के. यू फील दैट्स अ टाइटल, दैट्स अ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. नाथ किस लिए मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए. फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे. वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे. दिस इज ऑल कॉमन सेंस, आई वुड से कि कोई भी घर की बात हो, वो आपको अपने आपका जब विवाह होता है तो ये नहीं कि मायके में जाके सारी बुराइयां लेके चिट्ठा लिट्ठा लेके बैठ गई, मेरी सास ऐसी है, मेरी नंद ऐसी हैं. कभी भी नहीं करनी चाहिए. पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री एवं स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन की यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे. पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाएं. लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूसरे दूर से ही त्याग दे. जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो, उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए. उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है. अब ये एक और एक लाइन है जो अभी हमने पढ़ा है, ये अब ये संस्कृत में है. तीर्थार्थिनी तु या नारी पतिपादोकं पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि क्षेत्राणि च न संशय. पतिव्रता नारी पति के उत्कृष्ट अन्न आदि को परम के भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार करे. देवता पितर अतिथि सेवक वर्ग गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे. पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे. ये बहुत आवश्यक है. No matter what, even if you have a degree on anything, if you're working outside the house also, first you need to take care of your house and kitchen. आजकल कई लेडीज हैं जो किचन में जाती ही नहीं, केवल ऑर्डर ही दे देती हैं. I'm totally sorry. I'm still few things because it's the health of the family. Unless the lady of the house, even if you're working, you need to be very active. कि हमारे घर में किस प्रकार से भोजन बन रहा है और क्या बन रहा है और क्या ये हेल्दी है. सो दे हैव अ बिग पार्ट. और एक जो गृहिणी के हाथ की बात होती है, प्रेम की बात होती है. इवन इफ यू वर्क, आई वर्क फॉर फ्यू इयर्स. जब सारे बच्चे मेरे बड़े हो गए और स्कूल में जाने लगे, जब सबसे तो दैट्स द टाइम आई टू जस्ट ड्रॉप द किड्स स्कूल में, और वापस आते समय मैं उनको लेके आती थी. तो बच्चे कभी भी अकेले नहीं, यहाँ यूएस में, यहाँ तो कोई इस तरह का नहीं है कि दादी और नानी हो घर पर बच्चों को छोड़ के चले गए हो. और मैं कहीं भी अकेले बच्चों को नहीं छोड़ती थी. सो जो भी जॉब मैंने किया, मैंने पहले ही उसमें कंडीशन डाल दी कि हम लंच ब्रेक नहीं लेंगे, हम अपने डेस्क पर ही खाएंगे ऑफिस में. बट मैं बच्चों को छोड़ करके तब स्कूल आऊँगी काम पर, और बच्चों को लेने जाऊँगी स्कूल से, तो मुझे यहाँ से वो समय उसी समय मुझे निकलना होगा. तो all that was number one for me. My job was secondary. एंड द जो ओनर थे, वो ओल्ड फैशन अमेरिकन, हमें लगता था कि कोई जैसे कोई ऋषि मुनि होते हैं ना, इतने सौम्य. वो इतने खुश हुए सुन करके, कहते यू आर द फर्स्ट लेडी हु हैज आस्क्ड मी, एंड आई एम वेरी प्राउड बिकॉज आई बिलीव अ मदर should really take care of the kids' well-being.
तो ये बहुत ही आवश्यक है इसको समझना कि आप किचन में क्या सब बच्चों को खिला रही हैं, क्या कर रही हैं, कि जो हम खाते हैं वैसे ही हमारा स्वास्थ्य होता है ना। तो एक गृहिणी के हाथ में बहुत चीजें होती हैं, और अगर आप प्रेम से जो बनाते हैं आपकी एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है फूड में। जो लोग खाते हैं सबका स्वास्थ्य इस पर निर्भर होता है। तो आई एम स्ट्रिक्टली वेरी मच फॉर इट। वो घर की और फिर इसमें यहाँ पर है कि किस प्रकार से वो पति व्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयुक्त एवं सुरक्षित रखे। घर की देवी को अन्नपूर्णा कहते हैं। गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका फल नहीं मिलता। वह परलोक में नरगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य न पड़े तो भी कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। नेवर पुट हिम डाउन नो मैटर व्हाट। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख को दर्शन करे। दूसरे किसी का मुंह कदापि न देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल या उल्टा सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे। कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने दृष्टा न करे। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता, आप देखेंगे ना शादी के बाद यूजुअली घर में खाना क्या बनता है जो पति को पसंद आता है या बच्चों को पसंद आता है। एक जो घर की लेडी होती है वो तो भूल ही जाती है कि उसको क्या पसंद है, क्योंकि जो आपके हस्बैंड खाते हैं, बच्चे खाते हैं, आप वही बनाना चाहते हैं, क्योंकि इट इज आउट ऑफ नॉट दैट यू वांट टू सर्व देम, इट्स अबाउट द लव, यू लव देम सो मच। और एक स्त्री है जो हमेशा देती रहती है। स्त्री शी इज अ गिवर। यहाँ पे भी चल, आप ऊपर ही जा आपने। तो ये सब चीजें जो है, इट सीम्स वेरी इजी बट यू नो ये बहुत, जब तक आप सोचें ना इसके बारे में, और किस तरह से ये सब सारी चीजें यहाँ पे जो समझाई जा रही हैं। और आगे वो कहते हैं कि पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए, तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पूर्ण आत्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक ही जैसी हो। वह मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह ना कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। मैं तो कह देती हूँ, सुनिए आज ये चीज कम है। सो ये कई चीजें हैं जो हम भी सीख रहे हैं, हम सारे लोग। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले,
देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति, उसका पति शिव रूप ही है। विधे विष्णु हर्यदापि पतिरेकोऽधिको मतः पतिव्रत्याय देवेशी स्वपति शिव एव च। मतलब पति ही शिव रूप ही है। जब विवाह होता है ना, जब शादी के मंडप में बैठते हैं तो क्या कहते हैं, ये शिव हैं, आप पार्वती हैं, ये विष्णु हैं, आप लक्ष्मी हैं। तो ही फेरे पड़ते हैं, सिंदूर आपकी मांग में भरी जाती है, भरा जाता है, आपको बिछुआ पहनाया जाता है, आपको पायल पहनाई जाती है। ये एक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ लेडी जो शादी हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक दिस इज लाइक यू आर एंटाइटल्ड टू ऑल दिस एंड यू शुड प्रोटेक्ट ऑल दैट एंड ट्राई टू टेक केयर ऑफ इट एंड बी प्राउड ऑफ इट। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एक बात पति ही ब्रह्मा विष्णु, उसके लिए जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वो पति की आज्ञा लेती है और मरने पर नरक जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए, पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट न तो स्वर से बोले और न हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न जल भोजन वस्तु पान वस्त्र आदि से उनकी सेवा उसके लिए दोनों चरण दबाती, उनके मीठे वचन बोलती है तथा प्रीतम के खेत को दूर करने वाले अन्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसने मानो तीनों लोगों को त्रिपेवम संतुष्ट कर दिया। पिता भाई पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्यातीनि च तस्मात् सर्वं परित्याज पतिमेकं समर्यते। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती या व्याभिचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली उसकी तरह है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह ऊंचा तान्य देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वो गाँव आई एम सो सॉरी जो पति को तू कहकर बोलती है, वो गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है, वो दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा पवित्र रहती है। लोक में यह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है, तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। तो ये पति को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आपकी पत्नी पतिव्रता है और ये सारे गुण हैं उसमें, तो पति का भी ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उसकी रिस्पेक्ट करे और उसको उसको सोचे कि वो भी कितना भाग्यशाली कि ऐसी पत्नी उसे मिली है। जैसे गुरु जी कहते हैं कि दोनों जन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, दोनों जन एक दूसरे की सेवा करो। तो ये चीजें जो है हमारे गुरु जी तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी, और आज की उनको मालूम था कि आगे चल करके ऐसा समय आएगा, ये सारी चीजें जो है उलट जाएंगी और स्त्रियों को भी सहयोग और उनको भी एक साथ ही साथ सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी चाहिए। ये ना कि एक ही जन करता जाए, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। इट हैज टू बी बोथ वेज, बोथ एक दूसरे को काइंड हो, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तभी घर चलता है। एक तरफा तो कोई रिश्ता नहीं चलता। जैसा निर्जीव शरीर तत्काल पवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा पवित्र रहती। लोक में यह माता धन्य है
वह जन्मदाता पिता धन्य है, तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता जो है वो देवी का स्थान प्राप्त करती है। पतिव्रता की पुण्य से पिता माता और पति के कुलों की तीन तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्लोक में सुख भोगते हैं। अब ये नीचे लिखा है, सा धन्य जननी लोके न धन्यो जनक पिता, धन्य स च पतिर्ष गृहे देवी पतिव्रता, पितृवंशया मातृवंशया पतिवंशयास्त्रः, पतिव्रताया पूर्णेन स्वर्गे सौख्यानि भुजते। जो दुराचारिणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा यह लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। मतलब जैसे चंचला का दिखाया था, कितने उसको दुख भोगने पड़े थे। सो देयर इज अ लाइन दैट यू शुड नेवर क्रॉस नो मैटर व्हाट, क्योंकि आपने अग्नि को साक्षी रख करके वो कस्में खाई हैं, वो अपने वचन पूरे करने हैं, उसको तोड़ने नहीं हैं। पतिव्रता का पैर जहां जहां पृथ्वी का स्पर्श करता है वहां वहां की भूमि पाप हारिणी तथा परम पावनी बन जाती है। देखिए, अगर ऐसी पत्नी किसी को मिल गई है तो कहते हैं कि जहां जहां उसका पैर पड़ता है पृथ्वी पर, वहां वहां की भूमि पाप हारिणी तथा परम पावन बन जाती है। एक पत्नी का कितना ऊंचा ये स्थान दिया जाता है। अगर ऐसी कोई स्त्री है आपके घर में तो उसका सम्मान करना चाहिए। अब वो उसके घर से आपका उसके उसके रहने से आपका घर मंदिर बन जाता है। और यहाँ पर लिखा है, पतिव्रता शरणो यत्र यत्र स्पर्धवम तत्र तत्र भवेत साहे पापहंत्रिः सुपावनी। भगवान सूर्य चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। सोचिए कितना सुंदर लग रहा है ना सुनकर ही। मैं इसको फिर से पढ़ती हूँ। भगवान सूर्य चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए, सोचिए ये जो हैं ये सारे आप उनको, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं पवित्र हो जाता हूँ पतिव्रता का स्पर्श करते हुए, और किसी दृष्टि से नहीं। मतलब भगवान सूर्य चंद्रमा वायुदेव ये कह रहे हैं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। माय गॉड, कितना सुंदर ये लिखा गया है। देखिए कितना बड़ा स्थान है। एक पतिव्रता नारी जो है उसका स्पर्श करने के लिए, ये जो चाहे वो सूर्य भगवान हो, चंद्रमा या वायु देवता हो, और चाहे जल हो, वो कहते हैं कि वो स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। मतलब जो जो चीजें मेरे में खराब थी वो नाश हो गई एक पतिव्रता स्त्री का चरण पड़ने से ही जल में। और वो जल कह रहा है कि मैं केवल उनको छू करके मेरे जो गलत प्रॉपर्टीज हैं पानी में वो नाश हो गई, और वो कहते हैं कि आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। कितनी बड़ी बात है। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है। भार्या मतलब एक लेडी ऑफ द हाउस। भार्या ही सुख का मूल है। भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। कितना बड़ा दर्जा है एक स्त्री का। और यहाँ पे एक लाइन है, भार्यः मूलम गृहस्थस्य भार्यः मूलम सुखस्य च भार्यः धर्म फलावाप्से भार्यः संतान वृद्धे। भार्या मतलब लेडी से ही स्थान के संतान की प्राप्ति होती है। कितना बड़ा स्थान है उस लेडी का। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं?
परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से ही इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। अगर एक लेडी पतिव्रता हो तो कहते हैं उसकी उसके उसके उसकी वजह से लोक परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। एक लेडी क्या नहीं कर सकती, कहती है ना, एक औरत ही घर बनाती है, एक औरत ही घर विनाश करती है। अगर आपके पति डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो एक लेडी की ड्यूटी है कि अपने पति को एक डॉक्टर की तरह उनका ट्रीटमेंट करे। कैसे? उनको मोटिवेट करे, उनके साथ टाइम बिताए, उनको इग्नोर ना करे कि ये तो ऐसे ही दिन रात चुपचाप बैठे रहते हैं। कई स्त्रियां कहती हैं मेरे हस्बैंड को बहुत डिप्रेशन हो गया है, मैं भी देख देख के डिप्रेस हो जाती हूँ। अरे, आपको शक्ति दी गई है, आप में बहुत धैर्य है, आप में सब गुण हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकती हैं, आप उनको बाहर निकालिए, आप बाहर जाइए, एक प्रकृति के किनारे बैठिए, घुमाइए फिराइए, बातें करिए, बहुत चीजें चेंज हो सकती हैं केवल एक अच्छे साथ के साथ। और एक पति पत्नी में जो गुण होते हैं ना शक्ति के, जो स्पेशली जो पत्नियां घर में पूजा पाठ करती हैं, श्लोक उच्चारण करती हैं, उससे उनको शक्ति मिलती है। स्पेशली अगर किसी गुरु, हमारे गुरु तो महादेव ही गुरु के रूप में आए, केवल उनसे उनको नतमस्तक करने से ही आप में शक्ति आ जाती है। गुरु का हाथ अदृश्य जो आपके सर के ऊपर पड़ता है, तो कभी भी एक स्त्री कभी ये ना कहे कि मैं बड़ी डिप्रेस हूँ, मुझे बड़ी बहुत मैं दुखी हो गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। अरे, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग लेडी, द होल हाउस डिपेंड्स ऑन यू, योर चिल्ड्रन, योर हस्बैंड, गृहस्थी। आई रिमेम्बर माई मदर यूज्ड टू से, बेटा अपने घर की गृहस्थी ना दांत से पकड़ के रखना, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बनना। कहते कभी नहीं कहना कि अरे आज मेरे सर में दर्द है, आज मुझे ये है वो है। क्या होता है सब दर्द? all these things basically is also a lot of things is also according to your what you say, how you react to things, how you किस प्रकार से आप अपने को मोटिवेट करना पड़ता है पहले। और उसका मूल जो है, जो हमारे एंकर हैं, वो गुरु जी हैं। गुरु जी ही हर घर में को स्वर्ग भी बना सकते हैं। और अगर आप में ये गुण हैं कि किस प्रकार से जो आप समझ सकें कि किस प्रकार से आप घर अच्छी तरह से चला सकती हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है प्रेम से बोलना। और जैसे कहा जाता है एक टाइम में एक ही जन ऊंची आवाज में बोलना। ये बात नहीं है कि आपको क्रोध ना आए, कभी कभी बहुत क्रोध आता है, स्पेशली हस्बैंड के ऊपर कुछ कुछ बातों पर it should be the right time and with kind words you can win any heart। अगर आप गुस्से में चिल्ला करके, पैर पटक के, खींचातानी से, ये सब चीजें जो हैं वो शोभा नहीं देती हैं। मृदु वाणी स्त्री की वो सबको प्यारी होती है। हाँ, कभी कभी अगर आप में चंडी भी आ जाती हैं और गुस्सा भी कभी आता है, वो भी आवश्यक है। ये नहीं कि आपके में जो गुस्सा है उसको आप दबाते रहिए, एक दिन एकदम से फट जाइए। वी ऑल आर ह्यूमन, सबको गुस्सा आता है, सबके में कुछ कुछ चीजें कमियां होती हैं, हम सब में हैं। पर उसको आप खाना ना देते रहिए, उसको बढ़ाइए नहीं, उसके लिए आप प्रयत्न करिए।
क्योंकि किसी भी रिलेशन में इट्स नॉट अबाउट हस्बैंड वाइफ, आप बाहर भी जाएंगे, आपके कोई रिलेशन, चाहे आपके भाई बंधु हो, मदर फादर हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके काम काज में जो लोग होते हैं, वहां पे तो हम बहुत अच्छे होते हैं, वहां तो सबको थैंक यू, ओ यू आर सो गुड, वेरी स्वीट वॉइस में बात करते हैं, क्योंकि वहां से आपको पैसे मिलते हैं। पर जहां घर आते हैं वहां एकदम से विकराल रूप चढ़ जाता है, चंडी वाला। आपने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, ऐसा करो वैसा करो। किसी को भी रोक टोक पसंद नहीं है, स्पेशली हस्बैंड्स को, बिकॉज नो मैटर व्हाट, ईगो इज अ बिग थिंग इन अ मैन, नो मैटर व्हाट, वो दिया गया है। सो दैट हैज टू बी, कहीं मैंने पढ़ा था कि हस्बैंड्स का ईगो खूब, आप उसको सहलाते रहिए ईगो को, और अपने गुस्से को शांत रखिए, तभी घर चल सकता है। और कभी आप अगर तेज आवाज में बोले तो किसी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि समय, किस समय आप बोल रहे हैं, ये नहीं कि दोनों जन एक साथ ही चिल्लाने लगे, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, इट डजंट सर्व अ पर्पस। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं आज के समय में, किस तरह से ये सब हमें करना चाहिए। अब आगे जो चीजें हैं वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा और बाकी रह गया है। और धर्म की बात जो यहाँ पर आती है कि किस तरह से, क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती हैं। और जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, सॉरी, यहाँ से मैं स्टार्ट करती है। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसमें घर में पतिव्रता स्त्री है, दूसरी स्त्री तो पुरुषों की उसी तरह अपना ग्रास भोग बनाती हैं, जैसे जरावस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। कई कई होता है ना, किसी लेडी को देख करके इतना अच्छा लगता है ना, उसकी वाइब्स इतनी अच्छी लगती हैं, बिकॉज उसके थॉट्स, उसकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, यू आर अट्रैक्टेड टू दोस पीपल, क्योंकि आपको सुख मिलता है। तो देखिए, अगर जिस घर में इस तरह की पतिव्रता नारी होंगी तो घर कितना सुखी होगा, घर में आने का मन होगा लोगों के। ये नहीं कि आप आते ही किसी पर चिल्लाने लगे तो वो पति में भाग जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से हम अपने घर का माहौल बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। दोज आर डिफरेंट, कि फ्यू डेज आर नॉट गुड फॉर लेडीज ऑल्सो, उनका हॉर्मोन्स वगैरह सब चेंज होता है, वो सब भी हम सबको ध्यान देना चाहिए। घर के लोगों को, पति को भी आवश्यक है, क्योंकि आजकल कितना स्ट्रेस है, जो लेडीज काम करती हैं बाहर उनके लिए भी मुश्किल है। House has to be run by both husband and wife with respect and kindness, and also with some kind of appreciation। ये नहीं कि पत्नी काम करती जा रही है, अच्छे खाने बना रही है, काइंड हो रही है, आपकी घर गृहस्थी संभाल रही है, और पति उसके बाद चिल्लाता रहे, उसके गुणों को सराहने के बजाय उसके अवगुण ही दिखाता रहे, तो जो वो गुण है वो भी दब जाते हैं, फिर उसमें भी अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट आने लगता है। So this is psychology that we all have to appreciate. We all have to हम एक दूसरे के पूरक हैं, हमारी भी तारीफ करिए, हम भी आपकी तारीफ करें, मेरा सम्मान करेंगे, मैं भी आपका सम्मान करूंगी। ज्यादा ही गिविंग होती हैं लेडीज, ज्यादातर आप देखिए हर घर में यही होता है। आगे है, पति को ही पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी, और गंगा में कोई भेद नहीं है, पतिव्रता उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान हैं। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान हैं, अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा, पति तप है और स्त्री क्षमा।
स्त्री ही फॉरगिव करती है। आप देखेंगे द सॉफ्ट नेचर जो होता है एक पत्नी का, जो हमेशा ही फॉरगिव करती है। आपकी कितनी भी चीजें होंगी उनको अनदेखा करके, कॉम्प्रोमाइज करके घर चलाती है। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। तारह पति शिति नारी क्षमा सास स्वम तपः फलम पतिम सत्क्रिया सा धन्यो तो दंपति शिवे। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो देवी। पतिव्रता नारियां उत्तम उत्तम आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और तथा अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं उनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो भद्रे। जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र की समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। ये 3 प्रकार की हैं पत्नी, मतलब लेडीज। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचारी से बचने का प्रयत्न करती हैं, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्ट अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनुसुया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पातिव्रत के प्रभाव का उपभोग करके 12 के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे ये सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। तो उनके द्वारा हम सबको आज उपदेश मिल रहा है, और उपदेश के साथ साथ गुरुजी हमें बता भी रहे हैं। अभी एमपी अंकल नहीं है तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ एक चीज, इनके सामने मैं कभी नहीं बोलती हूँ। एक बार जब हम सिंगापुर से वापस, जब हम गुरुजी के दर्शन के बाद एम्पायर स्टेट से सिंगापुर वापस आते थे, तो मेरा मन नहीं लगता था बिल्कुल। मैं गुरुजी के बारे में ही सोचती रहती थी, और मैं सोचती थी मैं कब कैसे मैं दौड़ के पहुंच जाऊं गुरुजी के पास। क्योंकि जब आपकी लौ लग जाती है ना, आपके मन में जो चीज, आपके मन में दिन रात वही घूमता रहता है। और मैं भी थोड़ी बावली सी हो गई थी, मुझे लगता था मुझे वहीं रहना है, मुझे वहीं रहना है। मेरा मन एकदम खिंचता रहता था गुरुजी के पास ही, जैसे कि माय सोल व्हाट was looking for all through my life, I had found that and I didn't want to separate from that. और मैं रोती रहती थी, मैं गुरुजी को याद कर करके। और मैं अपनी सिस्टर को फोन करती थी, मैं कहती थी तुम आज गई थी, गुरुजी ने कुछ मेरे बारे में पूछा। और गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, जो जो मैं उनको कहती थी गुरुजी सब कुछ वो सुनते थे। तो एक बार उसका फोन आया मेरी सिस्टर का, और वो कहती है कि आज ना गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे थे। आई वाज सो हैप्पी।
तो हमने कहा तुमने क्या कहा? कहती है हमने उनसे कहा गुरुजी वो आपको बहुत याद करती है, आप अगर एक बार कहें, क्योंकि अक्सर कभी कभी जो गुरुजी की आज्ञा होती थी ना वही हम करते थे। तो गुरुजी ने तो वो कहती है कि गुरुजी अगर आप एक बार कह देना वो तुरंत दौड़ी चली आएंगी आपके पास, वो आपको बहुत मिस करती हैं गुरुजी। यू नो व्हाट गुरुजी सेड? गुरुजी सेड, he smiled and he said ना, उन्हें एमपी अंकल की सेवा करने दो। कितना बड़ा लेसन गुरुजी ने मुझे दिया। जो ये पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे थे, ये गुरुजी ने क्या मुझे एक सेंटेंस में बता दिया, जो ये सब पढ़ा है वो एक सेंटेंस में ही गुरुजी ने बोल दिया कि नहीं, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, उसका धर्म है सेवा करना अपने पति की। एंड यू नो आई यूज्ड टू, और गुरुजी को सब कुछ मालूम रहता था, कहते हैं उसको एमपी जी की सेवा करने दो। और कितना उन्होंने, मतलब गुरुजी तो सबसे यही कहते थे ना, क्योंकि मुझे लगता था मुझे सिंगापुर में नहीं रहना, मुझे वापस गुरुजी के पास ही रहना है। मैं मन ही मन उनसे विनती करती थी गुरुजी मुझे छोटा सा एक कोना दे दो आप एम्पायर स्टेट में, मैं यही रह जाऊं, मैं मैं यहाँ पर साफ सफाई करूं गुरुजी, कुछ करूं यहाँ पर, मेरा मन वहीं खिंचा रहता था। और गुरुजी ने एक बार मुझे बुलाया और कहते हैं मैं कुछ तेरा घर छुड़ाने थोड़ी ना आया हूँ, तू घर में रहकर ही मुझसे जुड़ सकती है, तुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो मैं सोच रही थी मैं सब कुछ छोड़ करके वहीं चली जाऊं। फिर मैं कभी कभी डर जाती थी, मेरे पेरेंट्स बहुत ही गुस्सा होंगे मेरे ऊपर, तो मैं ये दिमाग में सब कुछ सोची रहती थी, और गुरु जी तक सब कुछ पहुंच जाता था। वो तो अंतर्यामी है ना, वो तो हमारी, हम सबकी एक एक बात अभी भी सुन रहे हैं गुरु जी। और जब हम वापस जाते थे गुरु जी सब कुछ रिपीट कर देते थे, एंड वो एक सेंटेंस में हमें सही दिशा दिखा देते थे। जैसे उन्होंने कहा मैं कुछ छुड़ाने नहीं आया हूँ, तुझे यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, तू वहीं रहकर मेरे से जुड़ सकती है, तुम वहीं रह करके मुझे पा सकती है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सबके भाव जानता हूँ। और एक सेंटेंस में जो उन्होंने मेरी मुझे मैसेज भेज दिया मेरे सिस्टर के थ्रू कि ना, उसे वहीं सेवा करने दे एमपी अंकल की। इट्स ए वेरी बिग लेसन। और गुरुजी जो कहते हैं वो 100% हम फॉलो करना है हमें, 100%, नो इफ एंड बट। वी आर वेरी लकी कि हमें ऐसे गुरु मिले जो एक सेंटेंस से बता देते थे, हमें समझ ही नहीं थी, हम तो दूसरी दिशा जा रहे थे कि हमें छोड़कर वहां रहना है। आई रियली डिडंट, मेरा मन नहीं लगता था। गुरुजी ने कह दिया ना तो वो अपने आप कर देते थे। ये गुरुजी ने कहा मेरे लिए, ओहो, then I have to change my thought, I have to change my behavior, I have to just stay here and do everything as my what I'm supposed to be doing. I don't want to be an escapist, leave all my duty and go there, because that's not what my Guruji wants me to do. ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरुजी कहते थे मैं वो गुरु नहीं हूं जो तुम्हें पथ भ्रष्ट करके अपने पास बुला के रखूं। इस इस युग में, इस जीवन में जो तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा निभाओ, वो सही रास्ता दिखाते थे गुरु। कभी भी नहीं उन्होंने गलत बोला कि हाँ तुम सब कुछ छोड़ के आ जाओ, नेवर एवर। गुरु जी तो कहते थे तुम्हारे घर में बुढ़े, तुम्हारे सास ससुर हो या बुजुर्ग हो, यू आर वेरी ब्लेस्ड कि तुम्हें अपने कर्म काटने का तुम्हें मौका मिल रहा है, उनकी सेवा करो, यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है।
इतना वो सिखाते थे गुरुजी, कैसे संबंधों को जोड़ कर रखना है, कैसा आचरण रखना है। गुरुजी उस मामले में बहुत ही ओल्ड फैशन थे, फैमिली के मामले में। वो बात दूसरी, वो हस्बैंड वाइफ को एक एक फैमिली यूनिट को किस तरह रखना है जिससे वाइफ भी खुश रहे और हस्बैंड भी खुश रहे। ये नहीं हस्बैंड ही खुश रहे और वाइफ दुखी रहे, कभी नहीं। गुरुजी कहते थे दोनों जन एक दूसरे का सहारा बनो, दोनों जन मिल के रहो, प्रेम से रहो, अपने घर को स्वर्ग बनाओ, बच्चों को सिखाओ, तो तुम्हारा जन्म जन्म सफल हो गया। तुम्हें पूजा करने की भी जरूरत नहीं है, वही तुम्हारी पूजा है। सो गुरुजी ने तो हमें इतनी चीजें सिखाई हैं, इतनी चीजें सिखाई हैं, हम बता नहीं सकते गुरुजी किस प्रकार। और शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा गुरुजी ने, और हमारा जीवन सफल कर दिया कि केवल पढ़ने सुनने मात्र से ही हमारे कितने पाप जो इकट्ठा हुए हैं वो भस्म हो जाते हैं। गुरुजी ने कितना कलयुग में यह हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। हमने तो कभी देखा भी नहीं था शिव पुराण कैसी होती है, हमारे गुरुजी ने ही सिखाया है ये सारी चीजें, और हमें एक युक्ति दी है किस प्रकार से हमारे कर्म भस जो हैं, जितने पाप कर्म हमने कितने जन्मों से इकट्ठा करे हैं, केवल सुनने या पढ़ने मात्र से ही वो सब भस्म हो जाते हैं। और ये भी शिव जी पार्वती को कहते हैं कि ध्यान में जाने से ही कितने कर्म तुम्हारे, तुम अपनी ही ध्यान अग्नि से अपने कर्मों को जला सकते हो, इतनी शक्ति होती है ध्यान में। तभी गुरुजी कहते हैं ना ध्यान लगाओ, सिमरन करो, मेरे से डायरेक्ट तार से तार जोड़ो, उसी समय आपके भस्म होने लगेंगे। जब आप अपने गुरु को याद करते हो तो आप निर्मल हो जाते हो ना, आप एकदम अपने ओरिजिनल प्योर सेल्फ में चले जाते हो। जब हम प्योर सेल्फ में जाते हैं तो हमारे जो गलत सोच है, विचार है, भाव, वो सब भस्म हो जाते हैं। हम एक नई ऊर्जा क्रिएट करते हैं जिससे हम एकदम हमारे पूरे सेल्व्स रिन्यू हो जाते हैं, हमारे पूरा थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है। जैसे मैं सब उल्टा सुल्टा जो सोच रही थी सबको छोड़ के जाना है, गुरुजी ने वो सोच में कहा मेरे से कि तू जब ध्यान करेगी ना मेरे से बात कर सकती है, तू कहीं भी रहे तू मेरे से जुड़ सकती है, तू कहीं भी रहे मैं तेरी बात सुनता हूँ, तू मेरी बात सुन सकती है, टेलीपैथी में सुन सकती है। गुरु ने कितना कुछ सिखाया है। आई एम सो इंडेटेड ऑल माई लाइफ फॉर शोइंग मी द राइट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे वो सिखा रही है पार्वती माँ को, गुरुजी ने तो कितनी चीजें सिखाई हैं हम सबको। हाउ टू लिव अ बेटर ह्यूमन बीइंग, हाउ टू बी living a beautiful life without any complaints, without any jealousy, without any ninda chugli, just accepting everything because my guru knows everything about me than I do. He knows much, much beyond what is good for me. He will do the best for me. Having that kind of faith in him itself burns all your bad actions, your words, whatever you do, everything burns. And then you gain into a new self again, every day. So these are very, very important things that we must remember everything, what Guruji has taught us. Just by sitting there, कभी कभी गुरुजी बोलते भी नहीं थे, वहां केवल बैठने मात्र से ही सब कुछ समझ आने लगता था। ये गुरु का इफेक्ट होता है, ये उनकी कृपा होती है, बिन बोले ही सब कुछ जानता। किस आगे करें अरदास, उनके सामने क्या हम मांग सकते हैं, उनको तो सब कुछ मालूम है ना। वो अपने आप ही चीजें सब कुछ करने लगते हैं। कभी कभी होता है ना, हम सोचते हैं अरे ये अपने आप कैसे हो गया, अपने आप नहीं होता है, गुरु जी शक्ति लगाते हैं, ये हमारी गुरु कृपा है।
ये उनकी कृपा होती है जब सब कुछ होने लगता है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, वही सब करने वाले हैं। बस आप उनसे जुड़े रहिए, उनसे प्रेम करिए, उनसे बातें करिए, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानिए, उनको अपना जीवन साथी मानिए, जो भी आप सोचिए, जो भी रिलेशन है, ऑल रिलेशंस इनटू वन। पर हाँ, गुरुजी was very strict about how you relate in your house, in your family, how you behave in the family. उनको हर एक बात मालूम होती थी। एक बार एक लेडी आई और ओल्ड लेडी, और वो आकर के गुरु को हग करने लगी। गुरु जी कहे जा पीछे रह के बैठ, बहुत कस के चिल्लाए उसके ऊपर। एंड देन लेटर गुरु जी सेड, आज ये अपने बहू के साथ लड़ाई करके आई है। ये एक कपल आया तो हस्बैंड गुरु वाइफ ने पैर छुआ, गुरुजी ने अपने पास बैठा लिया। हस्बैंड ने छुआ पैर, गुरुजी मेरे सामने उसको कहते हैं जा जाके पीछे बैठ, सारे रास्ते कुड़ करते आया है इसके ऊपर। गुरुजी डजन, अब आप गुरु के घर जा रहे हैं, गुरुजी ने सिखाया ना, जब आप गुरुजी के यहाँ जाते तो कैसे जाना चाहिए। अगर रास्ते भर आप लड़ाइयां करते जाओगे तो गुरु के पास आए क्यों हो आप? आपके भाव क्या हैं? ऐसे ही थर्सडे को अगर सत्संग होता है या आप कहीं सत्संग में जाते हैं बंसबी, तो ये नहीं कि आप कैसे भी हों लड़ाई करते झड़ते आप जा रहे हैं वहां जाके बैठ गए, उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसे हम कहीं शादी ब्याह होता है या कोई इंटरव्यू होता है तो हम पहले से उसका पूरा प्रिपरेशन करते हैं ना, तो गुरु के घर जाने के, सत्संग जाने के भी नियम हैं कुछ। ये नहीं कैसे गंदे संदे विचार लेके, भाव लेके, गंदे कपड़े, हाथ गंदे, सब ऐसे ही हम चले गए। क्यों गुरुजी कहते थे सच संवार के आया करो। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर वेयरिंग, इट्स अबाउट व्हाट यू हैव विद इन यू। आपकी सोल कैसी है, आपके भाव क्या हैं, तभी उसी प्रकार से गुरुजी देंगे ना आपको। आर यू रेडी टू रिसीव हिम? और लुक्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आप सही साफ कपड़े पहनते हो, आप अपने आप को, आपको अच्छा लगता है, गुरुजी को अच्छा लगता है। गुरुजी कहते हैं मैं भी तो तुम्हारे वास्ते सजता हूँ, मुझे क्या जरूरत है सब पहनने की। हम सबको गुरुजी सुंदर लगते हैं ना, वो सुंदरता, सत्यम सुंदर कहते हैं ना, शिवम सत्यम सुंदरम, सत्य ईश्वर, ईश्वर ही सत्य है, सब कुछ। सो गुरुजी यूज्ड टू गिव इम्पोर्टेंस टू हाउ वी गो टू हिम। कहते थे ना अपने जोड़ बाहर रखो, वहां अपने ईगो भी रख के आओ, वो भी रिक्वायरमेंट होता था। अपने फोन ऑफ करके आओ, वो भी रिक्वायरमेंट होता था। उन्हें मालूम था आने वाला समय बहुत ही खराब होगा। सोचिए अभी अगर ये ना सिखाया होता गुरु ने तो क्या होता, हर एक संगत में हर एक के फोन बजते रहते, सब लोग उठा के फोन में बातें करते रहते। सोचिए जरा, गुरु जी ने हमें पहले ही वार्न कर दिया था, आने वाला समय डिवाइसेस से बच के रहो। Use it as a master. Don't make devices your master. You become slave to it. Use it to learn. Use it to reach your highest capacity in whichever field you are. चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप आध्यात्मिक मार्ग में हो, आप उस कार के लिए यूज कर लो डिवाइसेस को, जानने के लिए, अपना अपनी ग्रोथ करने के लिए, whichever way you are growing. बट डोंट बिकम स्लेव टू इट। ये नहीं कि आप रील पर रील देखे आ रहे हैं, 3 घंटे देख लिया आपने, 3 घंटे आपके प्रेशियस वेस्ट हो गए। 3 घंटे में आप कहाँ से कहाँ कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट गुरुजी वांट, एंड गुरुजी डिडंट वांट एनी हिंड्रेंस बिटवीन हिज ब्लेसिंग्स एंड अ डिवोटी। तो गुरुजी ने समझाया ना उस समय, हम क्या समझ पाए?
अभी भी हम फोन लेके जाते हैं, अभी भी फोन बजने लगते हैं संगत में, अभी भी कई लोग वहां बैठ के पीछे स्क्रॉल करते रहते हैं, सोचते हैं अरे कोई देख नहीं रहा है, मैं तो एकदम पीछे सीट पर हूँ। ये नहीं जानते गुरु देख रहे हैं ना। गुरु की, कहते हैं गुरु वाले कहना बहुत आसान है, गुरु की बात मानना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको गुरु से जुड़ना पड़ेगा, और गुरु जी आपको सही रास्ता दिखाएंगे, अगर इफ यू लेट हिम टेक केयर ऑफ योर लाइफ। कहते हैं ना, अपने जीवन का घोड़ा, उसकी लगाम गुरु जी को दे दो ना, तब वो दौड़ाएंगे ना, कहाँ से कहाँ आपको पहचान पहुंचा देंगे। पर आप अपने हाथ में ही रखोगे सब कुछ, तब फिर गुरु जी कुछ नहीं करेंगे, वो तो केवल आपका आना जाना ही रहेगा संगत में। चले गए चले आए, चले आए, लंगर खा लिया चले आए, अरे कुछ हुआ ही नहीं मेरे जीवन में, उसका तो सब कुछ हो गया, मैं तो इतने साल से जा रहा हूँ, 10-20 साल से। आप कैसे जाते हो ये भी सोचो ना, परखना चाहिए। गुरु जी की बात सुनिए, समझिए। कहते हैं ना, मंथन करना बहुत आवश्यक है। एवरी डे वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स बिफोर वी स्लीप, चेक वेयर डिड वी अर्न अर्न, मतलब कहाँ हमने मिस्टेक करी है, कहाँ गलती करी है। गुरु जी से माफी, गुरु जी तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, एक एक पल में गुरु जी माफ कर देते हैं। कभी कभी गुस्सा होते थे और फिर अचानक बुला के प्रेम करने लगते हैं, अच्छी अच्छी बातें करने लगते थे गुरु जी। उनका गुस्सा गुस्सा नहीं है, उनका गुस्सा ऐसा है कि वो भी ब्लेसिंग ही बनता है, क्योंकि उसके थ्रू हम समझ पाते हैं ना, हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। सो गुरु जी तो ही इज द बेस्ट टीचर। यहाँ जो अभी ये अध्याय पढ़े हैं हमने, इस पे 50% इट अप्लाइज, एंड पीपल लाइक मी हु आर ओल्ड फैशन, हमारी जनरेशन के जो भी लेडीज हैं, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली दिस इज द लास्ट जनरेशन, मैं कहूँगी हमारे जनरेशन की जो हैं, जिन्होंने साक्षात गुरु जी के साथ बैठ कर के चीज़ें सीखी हैं। उसके अलावा जिन्होंने अपने परिवार में देखा है किस तरह से लेडीज रही हैं, हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स, और किस प्रकार से जॉइंट फैमिलीज चलती थीं। आजकल तो ऐसी जॉइंट फैमिलीज देखने को नहीं है, हमने देखी हैं, एक एक घर में 30-30, 40-40 लोग। हमारे घर में भी 30-30 लोग आके रहते थे घर में। वी वर taught to respect everybody। अगर कभी हम कहते थे मेरा एग्जाम है मैम, हमें डिस्टरबेंस हो रहा है, मम्मी यूज्ड टू गेट वेरी वेरी अपसेट। बेटा, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, डोंट मेक एन एक्सक्यूज, गो फाइंड अ कॉर्नर एंड सिट एंड स्टडी। जीवन में जो करना है उस पर नजर रखो बस। कितनी बड़ी लेसन था। तो ये साथ में चल करके, परिवार कितना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ। तो ये सारी सीख, यही गुरु जी तो परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। एक बार की बात बताती हूँ, दिस इज वेरी, जैसे अब गुरु जी याद दिला रहे हैं ना, कभी कभी वो झरना गुरु जी बहाते रहते हैं। जब गुरु जी एक बार उन्होंने कहा मैं तेरे डैडी के घर आऊंगा नोएडा में, आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने कभी मैं गुरु जी के साथ कहीं गई नहीं थी, मुझे मालूम ही नहीं था कि जब गुरु जी आते हैं आपके घर तो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। मुझे एबीसी भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। आई वाज टोटली लॉस्ट। जब मैं सोचने लगी मैं किससे पूछूं, वहां किसी से बात करना अलाउड नहीं था, ना किसी का फोन नंबर, ना वी आर इनटू नेटवर्किंग, कुछ पता ही नहीं रहता था। तो वहां सोचती रहती थी मैं किससे पूछूं, किससे पूछूं, एंड पूछने की जरूरत ही नहीं, गुरु जी ने करने दिया। तो ही गाइडेड मी एवरीथिंग, व्हाट, उन्होंने बुलाकर ही सब कुछ समझाया मुझे, 1 to 1 उन्होंने बताया कि जब वो आएंगे तो कैसे होंगी चीजें, क्या बनेगा, कैसे होगा, कहाँ लोग खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कितना प्रसाद। उन्होंने खुद बोला मुझसे कि इतने किलो कड़ा प्रसाद बनेगा। सोचिए, ही न्यू हाउ मेनी पीपल वर कमिंग। उस समय गुरु जी हाथ से प्रसाद नहीं देते थे, उन्होंने कहा मैं अपने हाथ से दूंगा। एवरीथिंग ही डायरेक्टेड। और ही इवन टोल्ड मी गेस्ट लिस्ट किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। इवन माय नेबर्स को
कितने लोगों को गुरुजी ने मुझसे कहा तू डायरेक्ट जाएगी, उनको खुद जाके इनवाइट करेगी. So he was guiding. And then one thing I must tell you, गुरुजी, जब गुरुजी घर आ रहे थे तो उस दिन संडे था, दोपहर में गुरुजी ने कहा था 12 बजे आएंगे. और आज तक जब जब हम सिंगापुर से जाते थे ऐसा कभी होता नहीं था. चाहे जो भी हो, थर्सडे टू संडे हमें गुरुजी के दरबार में जाना ही जाना है, नो मैटर व्हाट. नो पार्टीज, नो सेलिब्रेशन. किसी की भी बर्थडे होती थी हम दोपहर में करके जाते थे. अगर किसी के यहाँ कुछ भी सेरेमनी है हम दोपहर में जाके उनको दे देते थे जो भी देना होता था. Because for us, Guruji was number one priority. That is the only reason we used to come from Singapore to Guruji, to Delhi. इतना खिंचाव था. और गुरुजी knew everything. You know what happened? जिस दिन गुरुजी आए थे उस दिन संडे था. तो दोपहर में आए गुरुजी 12 बजे और करीब 3:30 बजे गए हैं गुरुजी. और आपको मालूम ही है कि हम 5 बजे से चल देते थे और वहां पर 6:30 गुरुजी के खुलने के पहले ही हम पहुंच जाते थे. लाइक वी वर वेटिंग फॉर. तो गुरुजी को मालूम था कि हम आएंगे जरूर. तो गुरुजी, जब गुरुजी को हम कार में बैठाया, उनके चरण छुए हम दोनों ने. गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, आज ना संगत में आने की लोड़ नहीं है. आज तेरे यहाँ बहुत तेरे गेस्ट आए हुए हैं, मतलब तेरा परिवार आया हुआ है, तेरे रिलेटिव्स आए हुए. क्योंकि गुरुजी ने दूर दूर से सारे रिलेटिव्स को बुलाया था. गुरुजी ने सिखाया परिवार कितना इम्पोर्टेंट है. और सबको, क्योंकि एक बार गुरुजी ने पूछा था मेरे से, आंटी कुछ मांग ले आज. शुरू शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया. मैंने कहा यूं ही कह रहे हैं. सेकेंड टाइम ही सेड अगेन, गुरु आंटी आज कुछ मांग ले. मैं सोचने लगी क्या मांगू गुरुजी से. मुझे खुद ही नहीं, जब कोई कहता है आंटी मैं कुछ लेके आऊं आपके लिए, मुझे समझ ही नहीं आता मुझे चाहिए क्या. मुझे लगता है सब कुछ ईश्वर ने दिया है मुझे. आई एम सो कंटेंट, आई डोंट नीड एनीथिंग. इट्स नॉट वेन और प्राइड और एनीथिंग. आई एम ऑलवेज एट अ क्रॉस रोड. जब कोई कहता है कुछ लेके आना है आपके लिए, मुझे समझ ही नहीं आता है. तो आई डिडंट नो व्हाट वाज. एंड गुरुजी थर्ड टाइम वेरी विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, लाउड. थोड़ी सी संगत बची थी, न्यू ईयर ईव थी उस दिन, 99 की बात है शायद. एंड गुरुजी इतने लाउड कस के उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा, आंटी कुछ आज मांग ले. आई गॉट सो स्कैर्ड. मैं डर गई. मैं गुरुजी की तरफ देख के, मेरे मुंह से क्या निकला गुरुजी जाने, आई डोंट नो. मैंने कहा गुरुजी आज आज ना आप मेरी सारी फैमिली को, दोनों तरफ ऑफ दिस फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को आप ब्लेस कर दीजिए. गुरुजी सबको ब्लेस कर दीजिए. क्योंकि आई न्यू अब मुझे भगवान मिल गए हैं ना, सबको बेनिफिट हो गुरुजी. और गुरुजी कस के हंसे और कहते हैं सब संगत को देखिए, आज आंटी सबका कल्याण करा के ले गई, सबका कल्याण करा के ले गई. तो गुरुजी ने कहा मुझसे कि सारे एक्सटेंडेड फैमिली को बुलाओ जब गुरुजी आएंगे घर पर. मैंने सबको बुलाया, पूरा घर भर गया था. गुरुजी कहते हैं आज तेरी सारी फैमिली इकट्ठा हुई है, आज तो उनके साथ बैठ. क्योंकि घर में गुरुजी के पैर पड़े थे, पूरा घर महक रहा था. कितने वीक्स, कितने मंथ्स ऐसी खुशबू. अभी भी मैं जाती हूँ वहां, मुझे इतनी शांति मिलती है. जबकि माय पेरेंट्स आर नॉट देयर, बट दैट हाउस इज ओपन एनी टाइम. एवरीथिंग इज द सेम. सब लोग जितने भी वहां पर पापा के समय थे वो सारे हमारे. तो इट वाज इट्स द पूरी एनर्जी वहां की इतनी चेंज हो गई है. वहां के गार्डन्स क्या हैं, क्या फ्लावर्स हैं, क्या हैं. ये शक्ति होती है. गुरु कहते थे ना, जहां गुरु जी एक पग रखते वो कितनी आपकी पीढ़ियों तक वो पावर होती है गुरु जी की प्रेजेंस की. तो गुरु जी ने कितना बड़ा लेसन मुझे दिया कि आज जब तुम्हारे यहाँ फैमिली फर्स्ट गुरु जी कहते थे ना,
जब फैमिली होती है तुम्हें गुरु के पास आने की जरूरत नहीं, गुरु जी खुद तुम्हारे घर आके ब्लेस कर गए तुम्हारी फैमिली को, सबको। अब सब लोग बैठ के सेलिब्रेट करो। जो गुरु तत्व है वो मिल गया तुम लोगों को। जो मांगा था तुमने वो सब कुछ मिल गया। अब सेलिब्रेट करो, उसको चर्न करो। और क्या था उसके बाद जब गुरुजी गए, हम सारे जब बैठे, फारिग हो गए आराम से, लिविंग रूम में सब लोग जमीन पर बैठे आराम से बातें होने लगी, तो क्या हुआ, वो भी सत्संग ही हो रहा था ना। और गुरुजी की फ्रेग्रेंस इतनी भरी हुई थी। तो गुरुजी का मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ दे दिया मैंने। सो दीज आर द सटल थिंग्स दैट गुरुजी टॉट, एंड इट कैन ओनली हैपन विद गुरु कृपा, कि हमें जब समझ में आता है। कई कई बार समझ ही नहीं आता है। दिस इज व्हाट गुरुजी वांट्स। अब गुरुजी नहीं है ना, गुरुजी पहले ही समझा के गए कि जहां तुम मेरा सत्संग करोगे वहां मेरी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। जहां तुम मुझे याद करोगे वहीं मैं हूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास आना हो तुमको, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा तुम साकार स्वरूप देखो। मैं निर्विकार हो जाऊंगा। He was making us ready. That was the only day out of so many years that we did not go for satsang when we were in Delhi. तो ये बहुत बड़ी बात है। कितनी कितनी सीख गुरुजी ने दी है। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू संगत जी। इतना समय हो गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि गुरुजी की जब बातें होती हैं तो वही पहुंच जाती हूँ जब गुरुजी साक्षात जैसे बैठे हों, स्माइल कर रहे हो, हम सारे बैठ करके। गुरुजी की कितनी कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं जो कभी कभी गुरुजी याद दिलाते हैं। कभी कभी भाग दौड़ में आदमी कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं, और जब शिव पुराण पढ़ने लगती हूँ तो एक एक झरने की तरह गुरुजी वो थॉट प्रोसेस सामने कर देते हैं कि वहीं पहुंच जाते हैं जैसे गुरुजी एम्पायर स्टेट में हो। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब हम मंत्र जाप करेंगे और फिर उसके बाद आरती करेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग लेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी।